नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीलीबागा पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 14 के नवनिर्वाचित डायरेक्टर करण जी गाबा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और इन्होंने लगभग 400 प्लस वोटों से जीत हासिल किया है। ऐसा क्या मुद्दा था, ऐसा क्या कारण था जिस वजह से जनता ने इनको इतना बहुमत दिया और इनको जिताया और जीत का ताज पहनाया? तो सबसे पहले आपका MW न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है करण जी। धन्यवाद आपका। और उसके बाद में आपको जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, मेरी जनता को शुभकामनाएं जिसने मेरे को सीट पे पहुंचाया है। और उसके बाद में आप बताओ कि ऐसे क्या मुद्दे थे, ऐसे क्या चीज़ थी जो जिस वजह से आपको जनता ने जिताया, उसका ऐसा क्या कारण था? मैंने जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा की थी। किसी व्यक्ति से 1 रुपये नहीं लिया किसी भी डिपार्टमेंट में काम कराने का। जनता का आशीर्वाद था, ऊपर वाले का हाथ था, जिसके कारण क्या है कि मैं सीट निर्दलीय निकाल सका। नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ चीज़ है। लोग क्या है कि लोगों ने मेरा आंकड़ा लगाया था जी, करण को 150 वोट आएंगे, करण को 200 वोट आएंगे, करण को 700 वोट आएंगे। लेकिन जनता के प्रति जो असीम प्रेम था मेरा, उन्होंने वो सिद्ध कर दिया, जिस कारण मेरे को इस सीट पे पहुंचाया। तो कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ मारता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा का कैसा है? शिक्षा की दृष्टि में मेरा गांव थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि भले टाइम ओम प्रकाश जी मेघवंशी हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने साइंस व्यवस्था यहाँ चालू की थी। आज से 15-20 साल पुरानी बात है। लेकिन उसके बाद किसी ने साइंस की ओर गौर नहीं किया। हमारे 100 बच्चे कम से कम हनुमानगढ़ और पीलीबागा की तरफ जाते हैं साइंस पढ़ने के लिए। सबसे मेन समस्या जो आ रही है यहाँ पे साइंस की आ रही है। साइंस के लिए MLA साहब से भी रिक्वेस्ट की है और राजस्थान सरकार से भी कहेंगे कि वो इसकी मांग को पूरी करें। इसके अलावा शहीद चमकौर सिंह स्कूल में साइंस के अलावा पंजाबी सब्जेक्ट और एक जियोग्राफी सब्जेक्ट की आवश्यकता है। हमारे गांव में 10वीं तक लड़कियों का स्कूल है। उस लड़कियों के स्कूल को 10वीं से +2 करने के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी। तो एक जैसे चिकित्सा के लिए आपका क्या विचार है? चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ पे पशुपालन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और जो एक LSA है। इसके अलावा वहाँ सीटें खाली पड़ी हैं लगभग। और यहाँ पे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 डॉक्टर हैं और एक डेंटिस्ट है। यहाँ किसी प्रकार की 4.5 करोड़ रुपए की यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। किसी प्रकार की कोई भी मशीनरी नहीं आई अभी तक। और जो सुविधाएं चाहिए आम जनता को, वो पूरी नहीं हो रही है। वो पूरी करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो कहते हैं कि इसके अलावा पशुपालन डिपार्टमेंट में एक वेटरनरी एम्बुलेंस की आवश्यकता है। वेटरनरी एम्बुलेंस यहाँ पे 2 गौशालाएँ हैं और इतना बड़ा गांव है। यहाँ पे पशु को अगर खुदा न खास्ता कुछ कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हनुमानगढ़ टाउन में भेजा जाता है। और उसके लिए ना व्हीकल वगैरह करने पड़ते हैं, आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके कारण वेटरनरी एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है यहाँ पे। उसको करने के लिए मैं जितना वो कोशिश होगी मैं कोशिश करूँगा। तो कहते हैं कि जल है तो कल है, जल के बिना जीवन नहीं है। पेयजल के लिए आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहोगे? पेयजल में हमारे 3 वाटर वर्क्स हैं और 3 ही स्थायी कर्मचारी हैं। 3 वाटर वर्क्स में कम से कम 1 वाटर वर्क्स पर 3 कर्मचारी चाहिए, यानी 9 कर्मचारी होना, फिर हमारी पेयजल समस्या सही होती है। इसके अलावा 2 DBL में पानी की सबसे ज़्यादा कमी चल रही है और कुछ जगह पर क्या है कि पानी पहुँच नहीं रहा है। जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो करण जी, अपने बिजली की व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में क्या कहना? बिजली की व्यवस्था के लिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारी राजस्थान सरकार ने FRT को ठेका दे दिया। अगर आपके घर पे कोई फ्यूज उठेगा तो FRT वाले 2 घंटे बाद आपका फ्यूज लगा के जाएंगे। मैंने एक बार फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है जी, आप ट्रांसफार्मर चेक करके जाओ। वो कहते हैं जी हम सूरावाली से बोल रहे हैं, सूरावाली के आने के बाद में हम उसको सही करेंगे। कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यानी कि जो लाइनमैन काम करता था ना, वो FRT करने लगी, जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है और आगे भी होएगी।
गर्मियों के दिनों में ये जब कोई फ्यूज उठ जाएगा या कोई परेशानी होगी ना, 2-2 घंटे में अगर कोई ना उसको संभालेगा तो आम जनता सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो करण जी, ये तो रही मूलभूत समस्या, इसके अलावा आपके ब्लॉक में कोई और मुख्य समस्या? सबसे बड़ी समस्या आ रही बैंकिंग सिस्टम है हमारी। बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास 4 तो मैनेजर हैं और 2 लिपिक हैं। मैनेजर साहब ने एंट्री करने के लिए अपना एक गार्ड और एक 4th क्लास लगा रखे है कि आम जनता को परेशानी ना हो, लेकिन लिपिक का काम लिपिक करेगा और गार्ड और 4th क्लास का काम वो करेगा। इस समस्या को देखते हुए यहाँ पे हमें 2 लिपिकों की आवश्यकता है और अलग एक काउंटर लग जाए कैश का तो आम जनता परेशान नहीं होती। कारण क्या है कि बैंकिंग ये ई मित्र बैंक मित्र वाले हैं ना, ये मारते थे ठगियाँ मारने से मैंने कई बार इनसे पूछा जनता से कि आप बाहर से पैसे क्यों नहीं निकलवाते, तो वो कहते हैं कि बाहर वाले क्या है कि सही पेश नहीं आते, क्योंकि वो अंगूठा लगाते 500 का और 550 या 560 वो निकलवाते, दिक्कत आती थी उसमें। तो इस समस्या को देखते हुए यहाँ अलग काउंटर की आवश्यकता है, जिससे क्या है कि आम जनता को परेशानी ना हो। इसके लिए आरबी साहब को और कलेक्टर साहब को एक लेटर डाला जाएगा, जिसके लिए व्यापार मंडल जितने भी सामुदायिक जितने भी हमारे सिस्टम संस्थाएं हैं उनसे लेटर इशू करके कलेक्टर साहब को उसको दिया जाएगा कि इस समस्या का निराकरण करो। इसके अलावा आधार कार्ड बनाने की डिवाइस हमारे पास नहीं है। बैंक में सबसे ज़्यादा भीड़ है, पोस्ट ऑफिस में जगह नहीं है और सहकारी बैंक में आधार कार्ड बनवाने के लिए हमने कलेक्टर साहब को लेटर दे दिया। एनओसी ग्राम पंचायत की और डब्ल्यू ठान ग्राम सहकारी समिति से एनओसी लेके कलेक्टर साहब को इशू कर दी गई है कि हमारे यहाँ डिवाइस उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 7 से लेकर 10 किलोमीटर के एरिए में कहीं भी आधार कार्ड बनाने की मशीन नहीं है। 20,000 की आबादी हमारी, 25,000 की आबादी डब्ल्यू बस कुतुब, डब्ल्यू चुगता, डब्ल्यू मेडारोई, सहजीपुरा, मसरूवाला, इन सभी को मिला के ना 25 और 20 45,000 की आबादी होने के बाद यहाँ आधार कार्ड की डिवाइस नहीं है। लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए मक्कासर, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ जाना पड़ता है। इस समस्या को सबसे ज़्यादा यहाँ पे गौर की गई कि जब डीएसओ साहब ने डिपो होल्डरों को आदेश दे दिया जी कि जिनके आधार कार्ड नहीं बने ना उनकी कनक बंद कर दो। लोग सबसे ज़्यादा परेशान, कोई मक्कासर जा रहा है, कोई पीलीबंगा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। इनसे जब पूछा गया तो कि भाई साहब इसका आधार कार्ड बनाना है, तो कहते कौन सा नंबर लिखूँ ये बताओ, 200+ चल रहा है। आधार कार्ड बनाने वाले ये कह रहे हैं 200+ चल रहा है, अब आपको कौन सा नंबर चाहिए ये बताओ। आप 200 के बाद बताओ किसका नाम लिख देंगे हम। सबसे ज़्यादा समस्या जो हमारे यहाँ गांव की आ रही है वो आधार कार्ड बनाने की मशीन की आ रही है। ई मित्र वालों को अपने दे नहीं सकते क्योंकि वो ठगी मारते हैं, 120-130 रुपये लेते हैं। एक सहकारी बैंक ही है अपने पास जिसमें क्या है कि निःशुल्क सेवा हो सकती है। अपनी जो प्रायोरिटी है लोगों को निःशुल्क सेवा देना, लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा तभी होगी जब आम जनता को राहत मिलेगी और कर्मचारी टाइम टू टाइम अपनी सेवा देंगे, तभी लोगों को सही सुविधा मिलेगी। मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। मूलभूत आवश्यकताएं सही नहीं होंगी तो आदमी डोर टू डोर परेशान रहेगा। तो करण जी, बहुत ही अच्छे आपके उच्च विचार हैं। आप अपने शुभचिंतकों से कुछ और कहना चाहेंगे? मैं अपने शुभचिंतकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने मेरे को इस पोस्ट पे पहुँचाया ना, उनकी पाई वोट का हिसाब मिलेगा आपको। 5 साल तक आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में निस्वार्थ सेवा पहले की थी, निस्वार्थ सेवा अब करेंगे और करते रहेंगे जब तक प्राण है, क्योंकि मेरा खून ही ऐसा ही है। मेरे पिताजी के रिटायर फौजी थे और मैं रिटायर फौजी के खून में कभी भी ऐसी भावना नहीं होती कि वो ठगी मारे, चोरी करे। मैं खून की वैसी इलाज रखूँगा जैसे पहले रखी हुई है और रखता रहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है करण जी। तो ये थे हमारे साथ में ब्लॉक नंबर 14 के नवनिर्वाचित डायरेक्टर करण जी गाबा।